17 फरवरी 2025 गांव के कुछ लोग खेत में काम करने के लिए जाते हैं, तब भी देखते हैं कि एक व्यक्ति जो है उसका लाश बॉडी जल रहा है। वो पूरी तरह जल चुका है, सिर्फ एक पैर ही बचा हुआ है। अब जैसे ये बात गांव में फैलता है तो पूरे जंगलों में आग की तरह फैल जाता है और इस बात की सूचना पुलिस वालों को भी दी जाती है। दरअसल उसी गाँव के एक व्यक्ति 40 साल की मोहम्मद साजिद 16 फरवरी से गायब थी। अब उनका परिवार तक भी ये खबर पहुँचता है और वो भी पहुँचते हैं, तो उसके बाद पुलिस भी पहुँचते हैं और जो उसका हार्डी और कुछ हिस्सा बचा हुआ है उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है और पूछा जाता है ये कौन हो सकता है। तब ये जो लोग हैं ये लोग शिनाख्त करते हैं कि कपड़ों से शिनाख्त करते हैं कि ये साजिद है, मोहम्मद साजिद है, जो 40 साल का है। उसका एक पूर्व गांव प्रधान पार्थपुर के एक प्रधान से उसका कुछ केस चल रहा था। इसी वजह से उन्होंने इस व्यक्ति को हत्या की। जो परिवार के लोग हैं उन्होंने आरोप लगाया और फिर इस केस का जब खुलासा होता है तो जो सुनते हैं उसका रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो लोग सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि ऐसे भी कोई हो सकता है कि एक तीर से दो शिकार करने का कोशिश करता है। तो आइए सुनाते हैं पूरे सिलसिलेवार तरीके से क्या थी कहानी और कौन व्यक्ति और क्यों इसको इस तरह की चलाया गया। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रियल स्टोरी में। उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे, अपनी ख्याल रख रहे होंगे और अपनी परिजनों का भी ख्याल रख रहे होंगे। इस पूरी घटना को जानने के लिए हमें जाना होगा 2022 में। 2022 में होली के दिन, होली के दूसरे दिन थे, तो प्रतापपुर के एक प्रधान हुआ करते भोला यादव। वो पहले प्रधान थे, फिलहाल तो प्रधान नहीं है। उनका घर में एक महिला है, काम करती है, खाना बनाने के काम करती थी। तो होली के दिन था, उसके तबीयत बहुत अच्छा नहीं थे, ख़राब थे, तो गई नहीं खाना बनाने। अब जो प्रधान है भोला यादव, वो आते हैं और वो कहते हैं, उनका जो बेटी है उनको कहते हैं कि ठीक है, तुम्हारे माँ की तबीयत ख़राब है, तुम तो जा सकती हो, तुम सिर्फ हमें थोड़ा बिरयानी बनाकर दे दो और फिर तुम आ जाना। पहले शुरुआत में जो बेटी है वो मना करती है। उनका नाम अमन्ना होता है, तो अमन्ना पहले मना करती है कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि मेरा घर में मेरे माँ नहीं है। फिर उसका जो बेटे है, बेटे की आग्रह की वजह से वो कहती है कि मैं वहाँ गई। ये बात जो है पूरी उसी अमन्ना ने बताई कि मैं वहाँ गई और मैंने उनको बिरयानी बना कर दी। तब तो ये लोग होलिया खेल रहे थे, पार्टी कर रहे थे, शराब पार्टी कर रहे थे। मुझे एक कोल्ड ड्रिंक्स दिया कि पी लो तुम। अब जब मैंने कोल्ड ड्रिंक्स पी तो उसमें शराब मिला हुआ था, मेरा नशा चढ़ गया और फिर ये लोग मुझसे छेड़छाड़ करने लगे। और फिर भोला यादव के 3 बेटे, जो एक का नाम है सीटू, सिलू और ऋषि, और फिर और दूसरे 2 आरोपी है जिसका नाम है रामू और राहुल, ये पासों ने मिलकर मेरा साथ गैंगरेप किया। उसके बाद तो वो आ जाती है घर में, आकर अपनी पूरी कहानी अपने भाई को बताती है। और भाई जो है वो दूसरे दिन उसका बहन को लेकर उसके घर जाता है। जाने के बाद ये पूछता है कि आप लोगों ने क्या किया मेरे बहन के साथ, मेरा बहन जो है वो कुछ खाती पीती नहीं है। अब जब ये बात बोलती है तो जो प्रधान है भोला यादव, वो कहते हैं कि तेरा हिम्मत कैसे हुआ मेरा सामने मुझे सवाल पूछने की, मैं एक गाँव प्रधान हूँ। उसके बाद उसको बुरी तरह से सब मिलकर पीटते हैं, बेरहमी से पीटते हैं। और फिर ये जो भाई है वो अपने घर आ जाता है और फिर अपनी बहन को आकर बताता है कि ऐसा ऐसा हुआ। अब उसका जो पति है मोहम्मद साजिद, वो दिल्ली में रहता है और दिल्ली में कुछ नौकरियाँ करता है, कुछ मजदूरी करता है, वहाँ काम करके अपने टाइम पर पैसा भेजता है। इसी वजह से वो अपनी माँ के घर में रह रही थी। अब जब ये बात जो अमन्ना सुनती है तो उसका भाई भी कहता है कि ठीक है चलो। अगले दिन वो लोग थाने जाते हैं कि शिकायत दर्ज करवाने के लिए। लेकिन उसका पहले ही जो भोला यादव के लोग हैं, ये लोग एक कार से आते हैं और उस जो अमन्ना है उसको अपहरण कर लेते रास्ते से। अब उसका साथ उसका पति भी थे, भाई नहीं पति थे। तो जब वो वहाँ से अपहरण कर लेते हैं तो उसके बाद पति उनको बचाने की तमाम कोशिशें करता है, लेकिन नहीं बचा पाते। और फिर करीब 4 महीने उनके चुंगल में रहता है, यानी उसके जो अपहरण करते हैं उनको छोड़ता नहीं है, किसी जगह में जाकर बंधक बना लेते हैं। और फिर उन 5 जो आरोपी है, सिलू, ऋषि, सीतू और जो राहुल रामू, इन 5 ने उसका आंखों में पट्टी बांध लिया और एक कमरे में उसको रखा है। और जब भी उनका मन करता है 500 जाते हैं और उसका फिर बारी बारी से ये लोग बलात्कार करते हैं। उसके बाद 4 महीने बाद जब इन पर ये लोग पुलिस पर केस किया तो ये लोग को पर दबाव बनाने लगी और फिर उन लोगों ने मुझे छोड़ दिया। 4 महीने बाद वो घर में
जब आती है तो अपनी पति को जब ये बात बताती है तो पति जो ये लोग केस भी करते हैं, हाई कोर्ट में केस लड़ते हैं, और पति को इसका बार बार उसका दबाव बना रही थी कि जो भूला यादव वो दबाव बना रहा था कि तुम इसका केस उठा लो, क्योंकि जो पति है वही इसमें साक्षी था। तो पति को बार बार भूला यादव के लोग धमका रहे थे, भूला यादव धमका रहे थे कि केस उठा लो, चाहे तो तुम कुछ पैसा ले लो, तुम्हें 20 लाख देने के लिए तैयार हो। लेकिन जो अमन्ना है वो मानती नहीं है, वो अपने पति पर दबाव बनाती है कि नहीं, हमें केस नहीं उठाना चाहिए। अब भुलाई जो साजिद है वो भी डर रहा था, लेकिन जब ये केस एकमात्र गवाह जो है मोहम्मद साजिद थे, तो गवाह को जब वो नहीं मान रहे, तो अब जो 17 फरवरी 2025 को जब खेत में पूरे जला हुआ जो साजिद की जला हुआ लाश मिलता है, तो ये लोग यही आरोप लगाते हैं कि भुला यादव और उनके लोगों ने इस साजिद को हत्या की है, क्योंकि वो कोर्ट में गवाही दे रहा था, इसी वजह से। अब इसे पुलिस जो है भुला यादव के घर पहुंचते और उनको पकड़ने की कोशिश करता है, तब तक सब फरार हो चुके थे। उनमें से एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेता है पुलिस और उससे पूछताछ करते हैं, शक्ति से पूछताछ करता है, लेकिन जो उसके खिलाफ कुछ ऐसा सबूत मिलता नहीं है। और जो भुला यादव के केस है, जो पहले की गैंगरेप की मर्डर है, उसमें भी केस चल रहा था, अगली डेट जो है 20 फरवरी को थी, लेकिन उसमें भी कुछ ऐसा कुछ सबूत मिला नहीं है जो उनको आरोपी बना सके। तो अगले जो डेट थे वो 20 फरवरी को थे, लेकिन इसी वजह से जो पत्नी अमन्ना है बार बार आरोप यही लगा रही है कि नहीं, भुला यादव के लोगों ने इसको मारा है, मेरे पति को मारा है, और रो रही है, बार बार बेसुध हो रही है। उनके पिता जो है वो भी रो रो कर बता रहे हैं कि नहीं, भुला यादव नहीं मारा है। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करता है, तमाम एंगलों से इन्वेस्टिगेशन करता है, लेकिन पुलिस का हाथ कुछ नहीं लगता है। अब सोचते हैं कि नहीं, अब दूसरे एंगल से जांच करनी चाहिए इसका। अब क्या करता है कि जो उसका पति की कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड मंगवाया जाता है, जो अमन्ना है उसका भी कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड मंगवाया जाता है। तो पति की कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड जो है वो तो साफ थी, उसमें सिर्फ अपने परिजनों के साथ जो बात कर रहे थे इसका ही सबूत है कॉल डिटेल्स में। लेकिन जो अमन्ना है, पत्नी है, ये किसी सुमित नाम की व्यक्ति से लगातार बातें कर रहा था, रात घंटे घंटे तक बात कर रहा था। कोई बार तो ऐसे करता है कि 3-4 घंटे पूरे रात बात करती है। अब इस बात के जब पुलिस को पता चला, पुलिस का माथा ठनका कि ये क्या बात हुआ, कि ये जो अमन्ना है किससे बात करती है और क्यों करती है। अगर उसका साथ गैंगरेप हुआ और वो अपने पति को दबाव बना रही है कि केस लड़ने के लिए, लेकिन ये सुमित कौन है और क्यों इसका साथ बात कर रही है। अब पुलिस जो है उस सुमित को उठाता है, और जो इधर अमन्ना को भी बाद में, क्योंकि पहले अगर उठाई पुलिस अगर उठाता है तो हो सकता है वो पलट जाए कि कुछ ऐसा बहाना कर जाए, इसी वजह से पहले सुमित को उठाता है पुलिस। और पहले तो बताता है कि तुम्हारा जो अमन्ना है उससे भी उठाया गया, और उसने पूरे कहानी बता दी तुम्हारे बारे में कि तुम्हारे और अमन्ना के बीच क्या चल रहा है, कि वो लोग अंधार में तीर छुड़ा, और कहा कि तुम्हारे साथ उसका अफेयर चल रहा है। पुलिस ने ऐसे ही बोला। जैसे ये बात सुमित ने सुना, पहले तो उधर उधर की बातें कर रहे थे, तब जब थोड़े बहुत शक्ति दिखाई पुलिस ने, तो सुमित जो है वो पूरी कहानी बताता है कि हाँ, मेरा साथ उसका अफेयर चल रहा है। कुछ दिन पहले से जो उसका पति है साजिद, वो तो दिल्ली में काम करता है, अमन्ना है जो है वो घर में अकेली रहती है। तो उसके घर में कुछ जो सुमित है वो पेशे से एक मिस्त्री थे, वो 25 साल की, उसका उम्र तो 25 साल का था, और वो कुछ टीवी वगैरह कुछ ठीक करता है। और किसी काम की वजह से उसका घर में कुछ काम की वजह से आया था, तब से जो अमन्ना है उसका साथ उसका जान पहचान होती है, दोनों नंबर एक्सचेंज करती है। पहले तो अमन्ना ऐसे बताती है कि अगर कोई मेरा घर में कुछ ऐसे कुछ ज़रूरत पड़े तो मैं तुम्हें फ़ोन करूँगी, तुम्हारे नंबर दे जाओ। और फिर जब नंबर दोनों में एक्सचेंज होता है, धीरे धीरे थोड़ा बहुत बातें होने लगती है, दोस्ती होता है, और दोस्ती आगे जाकर प्यार का रूप ले लेता है। अब सुमित और दोनों के बीच घंटे भर बातें होती है, अमन्ना जो है उसके साथ मिलती है, ये लोग शारीरिक संबंध भी बना चुकी है कई बार। अब अमन्ना जो है, अब उसका पति से ज़्यादा सुमित पर जान छिड़कती थी, वो अब सुमित को पाना चाहती थी। पिछले 1-1.5 महीना से जो साजिद है वो घर में, दिल्ली से घर में आया हुआ है, इस वजह से वो सुमित से मिल नहीं पा रही है। अब वो बार बार सुमित से मिलना चाहती है। अब क्या करें, सुमित भी उससे मिलना चाहती है, क्योंकि दोनों बेतहा प्यार करते हैं एक दूसरे को। अब जो रास्ते के कांटा ये साजिद बना हुआ है, अब करे क्या। अब अमन्ना एक प्लान बनाती है कि पहले भी भुला यादव के ऊपर एक केस है कि गैंगरेप का,
और फिर अगर जो उसका पति साजिद को रास्ते से हटा देगी तो इसका जो पूरे ब्लेम वो उस भोला यादव पर आएगा और मैं भी उस पर ब्लेम डाल दूंगी। अब दोनों मिलकर एक प्लान बनाती है और इस बात का जो दोनों की अफेयर है, इस बात का कहा जाता है कि साजिद को भी थोड़ा बहुत उसका शौक हो रहा था, पता चल चुका था। इसी वजह से जो साजिद है उसको भी वो भी अपनी पत्नी को थोड़ा बहुत ध्यान रखता था कि वो कोई बाहर ना जाए, कोई बात ना कर ले। अब ये लोग परेशान हो चुके थे। अब दोनों किसी तरह प्लान बनाते और उस प्लान का अंजाम देने की समय आता है 16 फरवरी 2025। अब क्या करते हैं, अमन्ना जो है वो कुछ नींद की दवाई लेकर आता है और साजिद को अपनी खाने के साथ, चाय वगैरह के साथ और जो खाना खाते हैं उसका साथ कुछ दवाई दे देता है। अब साजिद जो है वो खाता है, उसके बाद उसका पास में उसका खेत है और उसकी तरफ खेत की तरफ टहलने जाता है। अब टहलने जाता है तो कुछ बहाने से उसको अमन्ना ने उस खेत की तरफ भेज देता है और सुमित भी उधर तैयार था। सुमित ऐसे भी मिस्त्री थी, उसका बाद रॉड रॉड जैसा हथियार रहता था। अब साजिश वहाँ जाने के बाद वो उसका नशा का असर जो है वो ज़्यादा हो जाता है, वो खेत में ही सो जाता है। अब सुमित जो है वो पूछता है, क्योंकि सुमित को पहले ही अमन्ना ने बता रखी है कि साजिद जो है खेत में जा रहा है, तो तुम्हें जो करना है तुम्हारा काम कर लो। अब वो वहाँ जाता है और उसी रॉड से, उसका पास एक रॉड थी और उसी रॉड से साजिद के सर पर वार करता है। और पहले उसको वहाँ में वार करने के बाद जब उसको एहसास हो जाता है कि वो मर चुका है, उसके बाद वहाँ पेट्रोल छिड़कर वहाँ आग लगा देता है और फिर उसका बॉडी पूरी तरह से जला देता है। जलाकर उसके बाद वहाँ से वो लोग भाग जाते हैं और अमन्ना जो है अपने घर में आकर सो जाती है। साजिद भी अपने घर में लौट जाता है। अब दोनों अपने घर लौट चुका था, जैसे उनको कुछ पता ही नहीं था। दूसरे दिन जब गांव के लोग खेत में जाते हैं, देखते हैं पूरे एक लाश जो है जल रहा है और पूरी तरह जल चुका है। सिर्फ एक जो पैर है वही बचा हुआ है। अब पुलिस को उस बात की सूचना दिया जाता है, पुलिस पहुँचता है और इस बॉडी को अपने कब्जा में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। और जब पूरे साजिश की कहानी बाहर आता है, जो गांव के लोग सुनते हैं, वो लोग भी दंग रह जाते हैं कि जिस पति ने अपनी पत्नी को बचाने के लिए केस लड़ा था, जो अगली डेट 20 फरवरी को था, उसी पति को अपनी प्रेमी के साथ मिलकर कैसे इतने बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। गांव के लोगों ने कोई तरह की सवाल उठा रहे, कोई तरह के सवाल उनका मन में है। तो फिलहाल जो है पुलिस की मेहनत से का रंग लाई और जो अमन्ना है उसको गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन जो भोला यादव की केस, इसमें कुछ साबित नहीं हुआ अभी तक। क्या वाकई इसका साथ गैंगरेप हुआ, इसका अभी तक पता नहीं चला। तो इसका भी केस आगे चलेगा और अब तो अमन्ना जो है वो भी जेल में ही रहेगी, उसको भी बाहर आने का कोई रास्ता नहीं है। सुमित को भी गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल दोनों जेल में है और सबूत के हिसाब से कोर्ट उसका सजा तय करेगी। तो यही था कहानी। अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना एंड कमेंट करके जरूर बताना इस कहानी के बारे में आपका मन में क्या विचार है।